डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। बोले 2017 से काम अधूरा है, मजाक कर रहे हैं या नौकरी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और महादेव सत्ता ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर की कथित चैट वायरल होने पर विवाद। पूर्व सीएम ने इसे फर्जी बताया और 2 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज कराई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का कल से निरीक्षण करेंगे। दौरे से पहले मार्ग मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों में तेजी आई। रायपुर में प्रवेशोत्सव के बीच सप्रे स्कूल के 46 बच्चों को टीसी लेने के निर्देश दिए गए। शिक्षक कमी पर विवाद बढ़ा तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर के रामानुजगंज में किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने धान के बकाया भुगतान, फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड के मामलों के निराकरण और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बैंक के चीफ सुपरवाइजर पी सिंह ने बताया कि 99 मामलों में से 29 की पुष्टि हो चुकी है और शेष की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि फर्जीवाड़े में शामिल 4 से 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है। रामपुर विजयनगर मेरे पिताजी के नाम से 1,15,000 के लोन है, जो कि 2020 में मेरे पिताजी रामानुजा धान भी नहीं बेचते थे, है ना। 2023 में हम 30,000 KCC लिए। चेक जब यहाँ बैंक द्वारा जमा किया गया, कलेक्शन नहीं हुआ तो उस समय बताया गया कितना कर्जा, इसलिए कलेक्शन नहीं हुआ। हम बहुत पीड़ित हैं और हम किसान आदमी हैं। अगर मेरा धान का पैसा नहीं मिलेगा तो किसानी हम नहीं कर पाए। कि विजयनगर समिति में कर्ज नहीं किए हैं लोन, और कॉपरेटिव में लोन दिखा रहा है। कितना का लोन दिखा रहे हैं? करीब 8,000 कम 1 लाख। 1 लाख दिख रहा है। हाँ। तो बोले कि बाद में करेंगे, आस्ते आस्ते इधर ना धर ले, हमारे को पैसा मिल जाए तब तक ठीक। हम तो पैसे ले रहा कि नहीं, लगे हैं लगे भरोसा हमको कुछ नहीं दे रहा है। अपना पसीना कमाई है, मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। नहीं चालू रहेगा जब तक नहीं कबूली करेगा कि पैसा तुमको दे रहे हैं, तब धरना छोड़ेंगे। पैसा कितना? 2 लाख। और हम सारे बापे दे सारा उतना पैसा देख ले नहीं। और सर बेईमान लोग हमारा कर्जा तंगेर ले बढ़े। चीफ सुपरवाइजर हूँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में, और आप लोगों के आंदोलन के संबंध में हमको भेजा गया है और उसी के लिए मैं आया था कि कुछ किसानों से बातचीत कर सकूं और अपना पक्ष रख सकूं, तो मैं उसी के लिए आया था। देखिए, अभी तो जांच की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास 98 लोगों का सूची अभी मौजूद है। इनमें से 29 किसानों का प्रमाणित हो चुका है और बाकी अभी जांच की प्रक्रिया में है। ये जो 99 लोग जो हैं, इनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जांच की कार्रवाई चल रही है, और 29 लोगों का प्रमाणित हो गया है। उनके भुगतान की प्रक्रिया के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कर्मचारी को होगा, नहीं समझे? जो कर्मचारी जो फर्जी किए थे, आप सभी को मालूम है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो जो भी फर्जी में वाड़े में जो लोग शामिल थे, चाहे वो ऑपरेटर था, कैशियर था, लैब्स मैनेजर था या और कोई कर्मचारी था, 4 या 5 कर्मचारियों के ऊपर सीधे नौकरी से बर्खास्त की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। आप सब इस बात से
आप घुमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेदनों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। घुमाने जैसी कोई बात नहीं। इसके हिसाब से क्या सबको आवेदन भाई फर्जी आप कैसे मानेंगे? इसके हिसाब से किसी भी लोन को बिना शिकायत के फर्जी आप कैसे मान लेंगे? हाँ, पता ही नहीं है सर। ऑलरेडी उसका 2 साल 3 साल से मेरा मतलब यही है। और किसानों के लिए क्या होगा कि आपने अभी तक पहचान ही नहीं कर पाया कि इतने किसानों का फर्जी लोन उस समय हुआ है। नहीं, फर्जी देखिए तभी पता चलेगा जब आप शिकायत करेंगे, बिना शिकायत के पता नहीं चलेगा। जांजगीर चांपा जिले के नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम बिरकोनी में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ पिता रमेश कुमार पटेल ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह कदम रमेश कुमार पटेल ने अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद उठाया। पत्नी के मायके जाने और वापस लौटने से इनकार करने पर रमेश कुमार हताश हो गया था। पिता परदेसी राम पटेल ने जब अपने बेटे और पोतों के शव को घर में पड़े देखे तो हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अंबिकापुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शहर के प्रतापपुर नाका स्थित कुशवाहा चौक पर एक इंजीनियर को दिन दहाड़े निशाना बनाया गया। अपराधियों ने डरा धमकाकर उससे लाखों रुपए के कीमती सामान लूट लिए। लुटेरों ने इंजीनियर से उसका लैपटॉप, कैमरा और स्टैंड छीन लिया। इस पूरी वारदात को वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया है। पीड़ित इंजीनियर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश तेजी से शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैं सर्वे करने गया था भैया, जमीन नापने, कुशवाहा जी लोग का। मेरे को मालिक लोग ही बुलाए थे नापने के लिए। वहाँ मैं ज़मीन नाप लिया था। नापने के बाद सामान गाड़ी में डाल रहा था तो लैपटॉप और मेरा स्टैंड और एक बैग वहाँ जो सामने वाला घर है उन लोग ले लिए, और वहाँ का चाबी जो है प्लाट का उसको भी मांगे। मतलब लूट रहे हैं, मतलब गाड़ी से निकालना मतलब लूटना ही हुआ ना। भाई बोले हैं सामान मत ले जाइए करके, तो आप बोले कि अब जिसका ज़मीन उसको बुलाइए, उसके बाद ले लीजिए सामान। बोले मैं सर्वे करने। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग जिले के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस दौरान गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक आवास, 13 करोड़ से अधिक परिवारों तक स्वच्छ पेयजल और 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए। भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी बन गया है। उन्होंने धारा 370 हटाने और राम जन्मभूमि विवाद समाधान को ऐतिहासिक बताया। नक्सल समस्या के समाधान से बस्तर के 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। यात्रा और 12 साल की यात्रा में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन जिस प्रकार आया है वो निश्चित रूप से बेमिसाल तो है ही है, मगर आम आदमी के जीवन में भी परिवर्तन आया है। 4 करोड़ से ज़्यादा आवास, 13 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का काम, 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खोलने का काम हुआ है, और उसके साथ ही साथ देश को 10वें नंबर की इकोनॉमी से दुनिया की 4थी नंबर की इकोनॉमी बनाने में जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ। 370 से लेकर जितने बड़े समस्या था उसका निराकरण हुआ, राम जन्मभूमि के 500 साल के विवाद का निराकरण हुआ, और देश तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।